नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर में जो गिरावट का माहौल हम लोगों को अभी देखने को मिल रहा है, उस माहौल में हम लोगों को किस तरीके से काम करना पड़ेगा और यहाँ पर टेक्निकली जो शूटिंग स्टार पैटर्न और रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वहाँ में इन्वेस्टर साइकोलॉजी को कैसे समझना है और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हमें क्या पॉइंट चेंजेस आ रहे हैं, इसको सभी इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो फरवरी 2023 के बाद एक प्रोलॉन्ग हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था और यहाँ पर प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब हम लोगों को बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल चुका है और वो भी वीकली चार्ट के ऊपर सेम टॉप के करीब जब मार्केट आ चुका था तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न इंडिकेट हो चुका है। ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो प्रीवियस अप ट्रेंड था अभी उसमें पॉज लग चुका है और जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न के नीचे मार्केट आ जाएगा, हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो मार्केट को 22,000 लेवल के करीब आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट जो है वो 22,000 लेवल के करीब भी आ सकता है क्योंकि मार्केट में उस तरीके का सिनेरियो अभी बनते जा रहा है। तो इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो था वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग दिखाया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो प्रीवियसली 3 दिन 4 दिनों से जो लोग बाइंग के पोजीशन बनाते रहे थे वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही मार्केट में ट्रैप हो चुके थे और उनके सामने लॉस बुक करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को अगर आप ठीक से स्टडी करते हो तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर लॉस बुकिंग तो हो चुका है, प्लस उसके साथ साथ वहाँ पर फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन भी बन चुके हैं। तो ये जो फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन है ये हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस किया हुआ था, जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला वहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसको हम लोग फोमो इमोशन बोलते हैं, वो फोमो इमोशन की वजह से रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों में इंटर हो चुके थे वो बुरी तरीके से अभी ट्रैप हो चुके हैं। आप में से कितने लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अभी जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ चुका है तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बनेगा, जिसके प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स ने भी 1.25% की गिरावट दिखाई हुई है। तो मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कल के दिन जो है वो एशियन मार्केट ग्रीन में रहते हैं तो हम लोगों को शायद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 22,500 के नीचे, तो डाउन साइड का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। पहला जो है वो प्राइस एक्शन का पॉइंट और दूसरा जो है वो ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट को देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट पॉइंट में 22,500 के ऊपर अभी जितने भी लोग बचे हुए रहेंगे वो लोग यहाँ पर इमीडिएटली लॉस बुक करना स्टार्ट कर देंगे और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो यहाँ पर जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है, ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न की वजह से डाउनफॉल आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब हम लोगों को ये पैटर्न मिला हुआ है जिसकी अहमियत बढ़ जाती है और अच्छे खासे 3 वीक के अपसाइड मोमेंटम के बाद ये पैटर्न बन चुका है। मतलब यहाँ पर जो भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन के पॉइंट है वो सब कन्फ्लुएंस करके ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मान लो कि कल के दिन एशियन मार्केट भी डायरेक्टली डाउन साइड में खुल जाते हैं तो हम लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मार्केट अगर दोबारा इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ पर तगड़ा एक्शन देखने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये 22,500 के लेवल को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नीचे की साइड में यहाँ पर जो जोन बन चुका है ये रेंज बाउंड का जोन है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों के अभी पोजिशनल बेसिस पर पोजीशन फंसे रहेंगे तो यहाँ पर वो हलचल करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोगों का लॉस जो होने वाला है वो इसी फेज में होने वाला है। अभी एक बात तो कंफर्म हो गई कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बन चुका है। इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोग प्रेफर करेंगे कि जनरली रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट आएगा तो ब्रेक डाउन आ जाएगा नीचे की साइड में। लेकिन वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ढूंढने के लिए अभी आप लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को जो टच किया हुआ है, मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देना है और प्राइस एक्शन बनने के बाद जैसे ही कुछ हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा अपने इस
फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने फ्राइडे के दिन आपको बताया हुआ था 10:38 कर कि मार्केट में डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी आएगा और ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिया हुआ था। तो जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब गया, फिर मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका था। तो उसी तरीके का अपॉर्चुनिटी मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को कौन सा सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इस वीकली चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एक दोजी टाइप कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये दोजी टाइप कैंडल पैटर्न एकदम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर बन चुका है, जो 48,560 के करीब आचा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कंफर्मेशन चाहिए कि इस दोजी पैटर्न के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पर डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा और वो मार्केट को 48,000 तक फर्स्ट टारगेट तक लेके जाएगा। तो डेली चार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो डेली चार्ट में हमें क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न बन चुके हैं, ये कैंडल पैटर्न के वीक हम लोगों को बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो रियल बॉडी है वो रियल बॉडी छोटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है कि ऊपर लेवल पर जो ट्रेडर लोगों को भरोसा नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पर नाइदर अपसाइड के नॉर डाउन साइड के पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। वो जो भी कुछ है वो ज़्यादातर प्रेफरेंशियली इंट्राडे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर टाइम डीके का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन बनना अभी भी पेंडिंग है, इसको आप समझ लीजिए। निफ्टी में जिस तरीके का हम लोगों को कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिल रहा है, वैसा कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा और जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाएगा तो फिर हम लोगों को यहाँ पर अपना पोजीशन क्रिएट करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को कहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट जो निकल करके आ रहा है, फर्स्ट सपोर्ट हमारा जो निकल करके आ रहा है वो ये लेवल का निकल करके आ रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के करीब जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को सस्टेन होना चाहिए मार्केट, तभी जाके ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी आशंका थोड़ी कम है। फिर भी मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, ये 48,499 का है। मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने तक वेट करना पड़ेगा। मैं कल के दिन क्या करूँगा, कल का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो मॉर्निंग सेशन में यूट्यूब लाइव के ऊपर आने की कोशिश करूँगा। आप में से कितने लोग इस यूट्यूब लाइव सेशन के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, मुझे वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कल के मॉर्निंग का कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, वो टाइम भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए। तो हम लोग कल के दिन मॉर्निंग सेशन में उस तरीके का यूट्यूब लाइव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट प्लस टाइम एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा लाइव मार्केट में, जो आपको एक ट्रेडिंग करने में आसानी से हेल्प कर जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।